इसके गुस्से का मैं क्या करूं? क्या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे? पापा, आप सच्ची में राशि को हॉस्टल भेज रहे हो? रावी बेटा, हम बस हॉस्टल देखने गए थे और... यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप राशि को हॉस्टल भेज रहे हो? आपने मुझे बताया तक नहीं। पापा, आप तो कहते थे कि हम तीनों, यहाँ तक कि सनी भी आपका फ्रेंड है। आपने हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। आप कैसे हम तीनों को अलग कर सकते हो? और राशि, उसे ऐसे पता चला कि आप दोनों से घर से बाहर फेंक रहे हो? बेटा तमीज से बात करो, तुम तो सबसे बड़ी हो। हाँ, तो आपने मुझे कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया पापा? राशि, राशि दरवाजा खोल। मुझे अकेला छोड़ दो। राशि, मैं कहाँ जाऊं? हम दोनों तो साथ में रहते हैं, इडियट। भूल गए क्या? ये हम दोनों का कमरा है। राशि, राशि, रूम हम दोनों का नहीं है, सिर्फ आपका है। मुझे तो बस इस रूम में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए अलाउ किया था। तो ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ, यही चाहती थी ना, तो यही हो रहा है। पागल हो गई है क्या? तुझे क्यों लगता है कि तेरे जाने के बाद मैं खुश होंगी? या यही चाहती थी मैं कब से? ज्यादा बोलेगी ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। क्या जवाब देंगे हम रावी को? क्यों भेज रहे हैं उसकी छोटी बहन को? वो किस पे दादागिरी करेगी, किसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करेगी? हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये दोनों बहनें ना कितना भी लड़े, एक दूसरे को 50 बार दिन में शट अप कहती रहे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। जी, हम उसे नहीं भेजेंगे। मैं भी राशि के बिना नहीं रह सकती। जान, तुमने तो मुझे समझाया था, उसके भले के लिए हम किसी भी तरह सह लेंगे। याद है जब बच्चों को वैक्सीनेशन के टीके लगे थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी उनके आंसू देखकर। लेकिन तुम कितनी शांत रहती थी और मुझे समझाती थी। याद है पापा जी ने एक बार क्या कहा था? एज पेरेंट्स हम यही तो नहीं कर सकते, अपना स्वार्थ नहीं देख सकते।
हमें सबसे पहले बच्चों की भलाई आगे रखनी पड़ती है। लेकिन जी अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना। राशि ने माफी मांग ली है, उसे अपने गलती का एहसास हो गया जी। जान, मैं जानता हूं कि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों पर, और मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। कि मैं उसे बोर्डिंग स्कूल सुधारने के लिए नहीं भेज रहा हूं, बल्कि उसे निखारने के लिए भेज रहा हूं। यहां उसका गुस्सा उसका दुश्मन बनता जाएगा। अभी तुमने देखा ना, हम इस छोटे से घर में उसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं कर लूंगी जी, मैं सच में कर लूंगी। मैं उसे ना पूरा पूरा वक्त दूंगी। मुझे लगता है कि मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। मैं दूंगी, मैनेज कर लूंगी। कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मत भेजो ना उसे। प्लीज समझने की कोशिश करो जान। यहाँ हम उसे सपोर्ट कर पाए, उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आप ही समझा अपने लाडले को। लेकिन देखना जी, वो आपको माफ नहीं करेगी। नहीं, मेरी बेटी समझदार है, मैं उसे समझाऊंगा। मेरी जीनियस बेटी जरूर समझेगी। क्या कर रही है? जो सभी गेस्ट करते हैं जब वे अपने असली घर जाते हैं। राशि, तू भी ना नौटंकी है एक नंबर की। मॉम डैड ने बोला और तू मान गई। पागल। तुझे लगता है कि मॉम डैड हमारे बगैर रह सकते हैं? हाँ दीदी, मेरे बगैर रह सकते हैं। आप क्यों अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही हो? क्या कर रही हो दीदी? दीदी, प्लीज स्टॉप इट। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्या कर रही थी आप? चेक कर रही थी ना मेरा बैग कि मैंने आपका कोई सामान लिया या नहीं। कर लो चेक। अब मैं क्रिमिनल तो हूं ही, चोर भी। राशि, तू मुझे थप्पड़ लगाए या ना लगाए, लेकिन मैं जरूर लगा दूंगी। मैं तुझे मनाने की कोशिश कर रही हूँ तो बकवास की जा रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे लगता है कि तू बेशर्म है, निहायती बदतमीज इंसान है, लेकिन तुझे लगता है कि मैं तुझे कभी चोर समझ सकती हूँ? कभी समझा है आज तक? कभी बोला है? बोल। मम्मी पापा ने भी कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। बेटा, तुम्हें घर से नहीं निकाला जा रहा है। मम्मी पापा ने एक दिन, एक पल के लिए तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा है। इधर आओ बेटा, मैंने कहा इधर आओ। कभी कभी मम्मी पापा तुमसे ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हें बुरी लगती हैं। कभी वो तुम्हें कड़वी दवाई पिलाते हैं ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और कभी कभी एक ही बात बार बार दोहराते हैं जो तुम्हें बोर करती है। कभी कभी सबके सामने थप्पड़ भी मार देते हैं हमारी भलाई के लिए। समझ गई पापा, बहुत अच्छी तरह से। अब जाऊं? वो मम्मी पापा ही होते हैं जो सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें स्टेज तक ले जाते हैं। एक बार किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया तो उसे चुप करा देते हैं। पापा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मैंने आपको सॉरी कहा, दादी के लिए सॉरी का कार्ड बनाया, सिद्धू को आज सॉरी बोला, और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप मुझसे? कुछ नहीं बेटा,
तुम और कुछ कर भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम में बात करने की तमीज नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तुम्हें, अपने पापा तक का लिहाज नहीं है। किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें पनिश करने के लिए तुम्हें हॉस्टल नहीं भेज रहा हूं, मैं इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हारी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे के लिए शायद हॉस्टल ही वो जगह है जहां तुम्हें स्पेस मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, तुम्हारी एनर्जी को सही रास्ता मिलेगा। सिर्फ बदमाश और बदतमीज बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजा जाता है। तुमसे भी स्ट्रांग बच्चे हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं बिना यह समझे कि उन्हें पनिश किया जा रहा है। बेटा, अगर तुम इस बात को नहीं समझ सकती हो तो आई फील सॉरी फॉर यू। इतनी रात को कौन बदतमीज फोन कर रहा है? देखती हूँ। ऐश्वर्या हुई ना, तो आज खबर लेती हूँ इसकी। हेलो दीदी, अब समझाओ ना जीत को। अरे पिंकी, क्या हुआ? क्या किया जीत भाई साहब ने? जीत ना राशि को हॉस्टल भेज रहे हैं, आप समझाइए ना उन्हें। पिंकी, पिंकी पहले तू रोना बंद कर, रोते हुए मुझसे बात मत कर। सुन मेरी बात, कल सुबह ना हम तेरे घर आते हैं, आकर जीत भाई साहब से बात करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, ठीक है? आप बात करोगे ना जीत से? मेरी राशि ना बहुत अच्छी बच्ची है, मैं ही ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाती, उसे समय नहीं दे पाई मैं। अभी तो चुप हो जा और सो जा, चुपचाप सो जा। ठीक है दीदी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। विकी, सब कुछ इतनी अचानक हुआ प्राची। लेटर भी कल ही आया, आधा सेमेस्टर खत्म हो चुका है। अगर राशि को फौरन भर्ती नहीं किया तो उसका 1 साल खराब हो जाएगा। ओ यार, तुझे साल की पड़ी है, इतना बड़ा डिसीजन तूने इतने जल्दी ले लिया, ना सलाह मशवरा किया ना कुछ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पिंकी ने इस बारे में मुझसे बात की थी। वो क्या बात की होगी भाई? देखो जी, आप तो पहले से जानते हो मुझे बच्ची को हॉस्टल भेजने वाली बात ना बिल्कुल बेवकूफी की लगती है। वो समझदार बच्ची है, ठीक है, औरों से ज्यादा तेज है, तो फिर उस तरह बर्ताव करो ना उसके साथ। जरूरी थोड़ी कि हर बच्चा एक जैसा हो।
राजी, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि राशि को रावी जैसे होना चाहिए। मैं तो खुद जानता हूँ कि वो कितनी तेज है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट है। मैं तो खुद उसे मेरी जीनियस बेटी कहता हूँ और इसीलिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता हूँ। वहां उसके टैलेंट्स को सही एनवायरनमेंट मिलेगा। इतने सारे बच्चों के बीच वो कुछ कर दिखाने का चैलेंज महसूस करेगी। और यहाँ तो बात बात पर चिढ़ना और गुस्सा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। हाँ, और पिंकी मेरी तरह है भी नहीं, वो अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखती है। ये दोनों बहुत नरम दिल के हैं, क्या पता शायद इनके पास यही रास्ता। और छोड़ो ना जी, वो वैसे भी उस दिन तो जीत राजी ने हाथ उठाई दिया था ना उस पे। वो तो गलती की थी इसलिए हाथ उठाया था ना जीजू। उसके बाद राशि ने माफी भी मांग ली थी। मतलब मानती हूँ कि मुझे भी लगा था कि उसे हॉस्टल भेज देना चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा है कि पिंकी, ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन वो गलती करेगी और दूसरे दिन वो शर्मिंदा हो जाएगी। और मैं उससे नाता तो नहीं तोड़ रहा हूं ना, उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहा हूं जो ज्यादा दूर नहीं है। और मैं उसका पिता हूं, सोच समझकर डिसीजन ले रहा हूं। रहने दीजिए लकी जी, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ज्यादा समझते हैं, शायद इसी में राशि की भलाई होगी। क्या हुआ? हेलो। ओए होए होए होए, ओए मेरा बहादुर बच्चा, रो रहा है? जा जा जा। ओए होए, क्या हो गया मेरे बहादुर बच्चे को? रो क्यों रहा है? नानू, आपने कभी मम्मी और मौसी को हॉस्टल नहीं भेजा ना? सिर्फ धमकी देते थे ना? हाँ, फिर मम्मी पापा मुझे हॉस्टल क्यों भेज रहे हैं? क्या है पुत्र जी कि मैं ना तब इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए नहीं भेज पाया हूँ। और तेरे मम्मी पापा तो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बहादुर हैं तेरी तरह। और तू क्या सोचती है वो तुझे हॉस्टल क्यों भेज रहे हैं? तेरे भले के लिए। हर माँ बाप बच्चे का भला सोचते हैं। एक बात तो पक्की है कि मैं उनसे ये कहने वाला हूँ कि भाई राशि हॉस्टल तो जाएगी जरूर, लेकिन अगर राशि को हॉस्टल में अच्छा नहीं लगा और वो घर वापस आना चाहेगी तो वो तुम्हें फोन करेगी और एक फोन वो मुझे करेगी और उसी वक्त हम जाके राशि को घर ले आएंगे। ये कंफर्म्ड है। अब तुम मुस्कुरा दे, हाथ मिला इस बात में। जोर से बनाना यार। ओए बल्ले मेरा बच्चा। आई लव यू नानू। ओए मेरा बच्चा, आई लव यू टू बेटा। गॉड ब्लेस।